प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष स्वरों का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में मैंने देखा स्वर की परिभाषा, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, और हम आज अध्ययन करेंगे स्वर का उच्चारण स्थान, यानी स्वर किस जगह से उच्चारित होता है। इसके उपरांत हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण एक पूरा मैं चार्ट बनाऊंगा, फिर उस चार्ट के अनुसार मैं अगले क्लास में टॉपिक वाइज उसको समझाऊंगा। तो आज हम देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों के उच्चारण स्थान में होता है, पहला स्थान होता है कंठ स्वर। पहला होता है कंठ स्वर। कंठ स्वर में आते हैं आपके कंठ स्वर अ, आ, आ। आपके उच्चारण स्थान में क्या आते हैं? ये हो गए कंठ स्वर। उसके बाद आता है तालव्य स्वर। तालव्य स्वर, तालव्य स्वर में आता है आपका ई, ई तालव्य स्वर हो गया। उसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धा इसका स्थान होता है मूर्धा। मूर्धा स्वर कौन से होते हैं? मूर्धा स्वर, मूर्धा स्वर में एक मात्र है आपका री। री मूर्धा का मतलब होता है आपके दांत के जो मसूड़ा होता है उसके हिस्से को बोलते हैं मूर्धा। तालव्य तालु। कंठ आपका गला होता है जहां से उच्चारण होता है आ, 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 आ। अब अगला देखते हैं ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर क्या होते हैं? जो ओठों से, ओष्ठ स्वर ये ओठों से उच्चारित होते हैं। जैसे ओ क्या होता है? ओ, सॉरी, ओष्ठ से उच्चारित होने वाले ओष्ठ। ओष्ठ से होता है आपका उ, ऊ, उ, ऊ। ये क्या हो गया? आपके ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। उ, ऊ ओष्ठ हो गया। उसके बाद होता है आपका कंठ तालव्य। क्या होता है? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य स्वर कौन से होते हैं? कंठ तालव्य स्वर, कंठ तालव्य स्वर में आता है आपका ए, ऐ। एक कंठ तालव्य हो गए। उसके बाद आता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, इसके बाद आता है आपका कंठोष्ठ स्वर। कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ यानी आपका ओ और औ, ये दो स्वर आते हैं कंठोष्ठ। कंठोष्ठ स्वर में आते हैं आपके ओ और कंठ और ओष्ठ जिसका उच्चारण होता है वो ओ औ। कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु से जो उच्चारित होते हैं वो होते हैं आपके ए, ऐ, और जो ओष्ठ से होता है वो उ, ऊ। इस तरह से जो है इसका जो है कंठ का जो है कंठ से स्वर अ, तालव्य से ई, मूर्धा से री, आपका ओष्ठ से उ, ऊ, और कंठ तालव्य से ए, ऐ, और कंठोष्ठ से आपका होता है ओ, औ। इसके बाद हम देखते हैं आपका स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वरों का प्रकार। ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम स्वरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी प्रकार, स्वरों का प्रकार। स्वरों का प्रकार यहां पे डालेंगे हम हेडिंग स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्गीकरण या प्रकार, इससे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण में हम देखते हैं इसका नंबर 1 देखते हैं। पहला है इसमें नंबर 1 है उच्चारण में लगने वाले, उच्चारण में लगने वाले कालमान, कालमान। उच्चारण में लगने वाले कालमान, समय या मात्रा के आधार पर, या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण के आधार पर, इसके आधार पर इनका हम वर्गीकरण मुख्यतः 2 भागों में करते हैं। एक ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, इसी को क्या बोलते हैं? लघु स्वर भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं लघु स्वर। और दूसरा है दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? गुरु भी, गुरु स्वर, इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर और गुरु स्वर भी इसी को कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं एक होता है प्लुत स्वर, जो कि हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, ये संस्कृत का है। प्लुत स्वर, कहीं कहीं इसको लुप्त स्वर भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको लुप्त स्वर भी कहा जाता है, लुप्त स्वर। तो ये हिंदी का नहीं है, हम पढ़ाते समय इसकी व्याख्या कर देंगे। ये मूलतः संस्कृत का है, हिंदी में इसका प्रयोग ना के बराबर है। और नंबर 2 होता है स्वरों के वर्गीकरण में रचना, संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना, संरचना या उत्पत्ति, रचना, संरचना, उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर, स्वरों का वर्गीकरण, निर्माण के आधार पर, इसके आधार पर हम देखते हैं कितना वर्गीकरण इसका होता है? 2 होता है। इसको बोलते हैं एक प्राकृतिक स्वर, इसमें 2 भाग हो जाता है, प्राकृतिक स्वर। इसी को क्या बोलते हैं? जड़ स्वर, इसी को बोलते हैं जड़ स्वर। इसी को बोलते हैं आपका नैसर्गिक स्वर या बीजाक्षर भी बोलते हैं इसी को, बीजाक्षर। इसी को बोलते हैं नैसर्गिक स्वर, नैसर्गिक स्वर। प्राकृतिक स्वर, जड़ स्वर या बीजाक्षर या नैसर्गिक स्वर, और इसको जड़ स्वर भी कहते हैं या मूल स्वर भी कहते हैं। इसी में इसको बोलते हैं मूल स्वर, और इसी को जड़ स्वर, उसी को रूढ़ स्वर भी कहते हैं, रूढ़ स्वर। और जो दूसरा होता है वो कृत्रिम या बनावटी, दूसरा इसमें वर्गीकरण होता है कृत्रिम या बनावटी, कृत्रिम या बनावटी होता है। और बनावटी में इसमें भी होता है संधि स्वर, इसको संधि स्वर भी कहते हैं। अब संधि स्वर में भी इसके 2 भाग हो जाते हैं, इसमें भी 2 भाग हो जाते हैं। एक हो जाता है सजाती संधि स्वर, सजाती संधि स्वर, और दूसरा हो जाता है इसमें विजातीय संधि स्वर, विजातीय संधि स्वर, विजातीय संधि स्वर। फिर विजातीय संधि स्वर में भी 2 भाग हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? गुण स्वर, और एक होता है वृद्धि स्वर। इसका भी अध्ययन हम करेंगे। इसमें विजाति में 2 हो जाते हैं, गुण स्वर और वृद्धि स्वर। तो हम देखते हैं उच्चारण में कालमान, समय या मात्रा के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ स्वर। जैसे हम ह्रस्व स्वर में देखते हैं आ, ई, उ, री। इसी तरह दीर्घ में देखते हैं हम आ, ई, बड़ा उ, ओ, औ। इसी तरह रचना, व्युत्पत्ति के आधार प्राकृतिक स्वर, मूल स्वर, जड़ स्वर का अध्ययन करेंगे। संधि स्वर के अंतर्गत हम देखेंगे क्या आता है? सजातीय संधि स्वर, विजातीय संधि स्वर, और गुण और वृद्धि इसके अंतर्गत आता है, विजाति के अंतर्गत। अगला देखते हैं जीव के प्रयुक्त होने के आधार पर स्वरों के भेद। जीव या जिह्वा, जीव के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर, भाग के आधार पर स्वर का भेद, आधार पर। इसमें 3 हो जाते हैं, अग्र स्वर जीव के आगे भाग से, और दूसरा होता है मध्य स्वर जो जीव के मध्य भाग से, अग्रभाग, मध्य भाग, और तीसरा होता है पश्च भाग जो जीव का पिछला हिस्सा होता है, उससे उच्चारित होने वाले शब्द। अगला है ओष्ठो या मुखाकृति। चौथा है ओष्ठो या मुखाकृति के आधार पर, स्वरों का वर्गीकरण, मुखाकृति के आधार पर। इसमें भी हम देखते हैं एक होता है वर्तुल या गोलाकार, इसी को कहते हैं वर्तुल, गोलाकार। इसमें भी 2 भेद हो जाते हैं, गोलाकार और वृत्तामुखी भी इसी को बोलते हैं, वृत्तामुखी। और इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है या वृत्ताकार, सब एक ही नाम है। और दूसरा हम इसमें देखते हैं आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी
आवृत्तमुखी। उसके बाद होता है आवृत्ताकार, आवृत्तमुखी या आवृत्ताकार। इसमें हम देखते हैं यानी ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर दो भेद हो जाते हैं। पहला है वर्तुल या गोलाकार या वृत्तामुखी या वृत्ताकार, और दूसरा हो जाता है आवृत्तमुखी या आवृत्ताकार। और हम देखते हैं पांचवा और अंतिम होता है। पांचवा और अंतिम क्या है? मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर भी कितने भेद हो जाते हैं इसके? अब इसमें हम देखते हैं कई भेद हो जाते हैं। इसमें जो पहला भेद है वो है आपका विवृत स्वर। क्या होता है? विवृत स्वर। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं ओपन, यानी खुला हुआ, OPEN। हमको इसको अध्ययन करने में सहूलियत होगी। और दूसरा होता है अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। इसको बोलते हैं हाफ ओपन, HALF, हाल्फ ओपन, OPEN। और अगला देखते हैं हम समवृत स्वर, समवृत स्वर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोज्ड, यानी बंद, क्लोज्ड। और अगला होता है अर्ध समवृत स्वर, अर्ध समवृत स्वर। इसको बोलते हैं हाफ क्लोज्ड, हाफ क्लोज्ड। अब हम जब अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे तो इसी के बारे में मैं क्रम से इसका विस्तृत वर्णन करूंगा। तो आज हम बस इतना देखते हैं। अगर यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।